पूर्वी खबर। आसनसोल ईसीएल सोदपुर चीनाकुड़ी 2 नंबर कोलवरी के 1 नंबर पीट के करीब 100 फीट की ऊंचाई पर कार्य कर रहे 2 ठेका मजदूरों की सुरक्षा ने अभाव में हुई मौत। मामले में बुधवार सुबह से ही चीनाकुड़ी 2 नंबर कोलवरी गेट के सामने कुल्टी विधानसभा के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, तृणमूल पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, आसनसोल सीपीएम के पूर्व सांसद बंसो गोपाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ मृतक ठेका मजदूरों के परिजनों को अपने साथ लेकर उन्हें रोजगार व मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ডিটির সাথে যা প্রাপ্য ওদের ওটা পাবে, পেতেই হবে। 15 লক্ষ টাকা পার ফ্যামিলি, আর ডিপেন্ডেন্টের চাকরি ওর স্ত্রী যাকে বলবে সে পাবে। আর আমি বলেছি অ্যাডিশনালি কি ওদের বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে তার লেখাপড়ার ব্যাপারটা দেখুন। ওরা অলরেডি বলেছে, আমাকে কমিউনিকেট করেছে ফেসবুকে, এতে হোয়াটসঅ্যাপে, কি যে আমরা ওটাও দেখব। এইটুকু জন্য আমি এসেছিলাম, ওইটাই খবর। उनका आरोप है कि बुधवार को ईसीएल सोदपुर चीनाकुड़ी 2 नंबर कोलवरी के 1 नंबर पीट पर पीट की मरम्मत का कार्य करीब 5 ठेका मजदूर के द्वारा किया जा रहा था। उसी दौरान अचानक से 100 फीट ऊंचाई पर लटकी डोली टूट गई, जिसके चपेट में पीट पर कार्य कर रहे 2 ठेका मजदूर आ गए। एक मजदूर डोली के साथ करीब 22 फीट गहरे कोयले के खदान में जा गिरा, जबकि दूसरा मजदूर पीठ पर लगे लोहे के कई बीम से टकराते हुए जमीन पर जा गिरा। इस दर्दनाक घटना में हादसे का शिकार हुए दोनों ठेका मजदूरों की मौत। उसके माध्यम से हम लोग जानना ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो लोग मारे गए हैं उन लोग को उचित कंपनसेशन मिले, क्योंकि परिवार का एक दीपक, जगमगाता हुआ दीपक बुझ गया है। उस परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, वो परिवार कैसे चलेगा, इसकी चिंता के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। उन लोग को उचित कंपनसेशन मिले, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से दिलवाता है, उसमें टाइम लगता है, बट हम लोग डायरेक्टली ईसीएल से लेंगे। घटना स्थल पर ही हो गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि वह इस आंदोलन में एक हैं, उनका मुद्दा एक है, उनकी मांगे एक है। वह चाहते हैं कि मृतक के परिजनों का पेट भरने वाला कोई नहीं है, उनके भविष्य के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उनके परिजनों में से किसी एक सदस्य को एक नौकरी, साथ में जो उचित मुआवजा बनता है वह उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका यह आंदोलन और भी उग्र होगा। বাড়ির লোকের সাথে কথা বলতে বললে তারপর আমরা যা চাইবো। ম্যানেজমেন্ট তো নেই এখনো বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয়নি। বাড়ির লোক আসছে, একজন আছে, আরেকজন আসছে, বাবা আছে। বাড়ির লোকজনের সাথে কথা বলবে, গ্রামের লোকের সাথে কথা বলবে, তারা যা চাইবে সেটাই আমরা করবো। बहुत ही खराब हुआ है और एमडीओ जो भारत सरकार ने सही करके प्राइवेट के हाथ में खदान दिया है, तुरंत ही रिजल्ट मिला। जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, और जहाँ भी ऐसा खदान चलेगा ऐसा ही होगा, क्योंकि उस पर ठेकेदार का ध्यान नहीं रहता है। ठेकेदार पैसे कमाने के लिए आया है। और जो हमारे आदमी 2 ठो मरे हैं, उनके लिए जो एग्रीमेंट किया है, हमारे उज्जवल दत्त थे, आपके कुल्टी के विधायक थे, हम लोग थे, और जो ईसीएल के इतिहास में पहला एग्रीमेंट हो रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को 15 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है। ये यूनियन और हमारे संगठन का जोर के कारण ऐसा हुआ है। उसके साथ ही साथ 50,000 रुपया उसको दाह संस्कार के लिए मैनेजमेंट ने दिया है। 2 नौकरी दिया है जहां पर वो सुरक्षित औरतें का ड्यूटी कर सके, वैसा जगह दे करके मैनेजमेंट उसको कॉन्ट्रेक्चुअल में काम में लगाएगा। बच्चों के एडमिशन के लिए भी बात हुई है, उसमें भी सहयोग करेगा। साथ ही साथ ये दुखित परिवार को देखते हुए हम लोगों ने विचार किया, हम और उज्ज्वलदा ने, कि कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस जो यूनियन है तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा संगठन है ईसीएल का, और संगठन होने के कारण संगठन के ऊपर दायित्व भी है, तो उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमने 1-1 लाख रुपया दोनों परिवार को दाह संस्कार के लिए हमने सहयोग रूप में वादा किया है देने के लिए। वो भी कल तक हम दे देंगे। यही एग्रीमेंट हुआ है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भविष्य में न हो, जिस पर सुरक्षा का ध्यान दिया जाए।
इतना ही समय का परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? परिवार जो नेता लोगों ने एग्रीमेंट किया है, परिवार के लोग सब राजी हैं, सब जो है तैयार है कि जो नेता ने किया है वो ठीक किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।